वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों, मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है। यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है, कैसे डाला जाता है, कब डाला जाता है, घरेलू हिंसा की धारा 12 में क्या दे रखा है और कौन कौन व्यक्ति इसे डाल सकता है। देखिए साथियों, बहुत से भाई बहनों का यह प्रश्न रहता है कि घरेलू हिंसा आखिरकार में सिर्फ शादीशुदा ही डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं वो सब इसे डाल सकते हैं। जहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति भी इसे डाल सकते हैं साथियों। तो क्या है इसे डालने का प्रावधान, क्या है सारा प्रोसेस और क्या है इसका नियम, सारे नियम जानेंगे। बने रहिएगा आज की क्लास में। तो जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे, ये मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं है, लेकिन चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। चलिए लेट्स गो, बने रहिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा क्लास को, कहीं मत जाइएगा। लेट्स गो। देखिए दोस्तों, घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कोर्ट मांगता है ये सबूत। क्या है घरेलू हिंसा? घरेलू हिंसा आखिर है क्या, कब डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, किस परेशानी से परेशान होकर ये घरेलू हिंसा डाला जाता है। देखिए समझते हैं। घरेलू हिंसा का मतलब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती कर शोषण करे, रिलेशनशिप में किसी तरह का कंट्रोल या आतंक बनाकर रखना भी एक तरह का एब्यूज कहलाता है। ठीक है साथियों, देखिए मान लीजिए ए और बी ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। अब ए इस पे अगर कंट्रोल करता है गाली से या फिर मारपीट करके या कहीं बाहर आने जाने से रोकता है या फिर घर में से निकालता है, जो भी कुछ करता है इस पे अत्याचार करता है, या फिर बी इस ए पे कोई अत्याचार करती है, यानी एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे, एक दूसरे पर अगर अत्याचार करेंगे तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इसमें, देखिए आइए आगे इसमें कहा गया है, थोड़ा छोटा करते हैं इसे। चलिए देखिए ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए आगे इसमें कहा गया है, यह मानवाधिकारों के खिलाफ होता है, विक्टिम की मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका असर पड़। आइए और जानते हैं, देखते हैं और क्या कहा गया है। देखिए और थोड़ा जानते हैं। और कहा गया है कि घरेलू हिंसा सिर्फ पार्टनर तक ही सीमित नहीं रहती। घरेलू हिंसा और यातनाएं अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ की जाएं तो वो भी कानूनी जुर्म ही है। यानी ये नहीं है कि पति पत्नी के साथ कर रहा है और पत्नी पति के साथ कर रही है, यहां तक ही सीमित नहीं है। घर परिवार में कोई भी सदस्य हो, XYZ कोई भी सदस्य हो सकता है, सास बहू बेटा देवर जेठ जेठानी कोई भी हो सकता है, वो घरेलू हिंसा के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे साथियों। घरेलू हिंसा एक्ट 2005 के सेक्शन 3 के अनुसार मुलजिम द्वारा किया गया कोई भी काम या गलती जिससे शारीरिक यौन मौखिक या आर्थिक रूप से पीड़ित को नुकसान पहुंचे। क्या पहुंचे? पीड़ित को नुकसान पहुंचे आर्थिक तौर पे, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इसमें धमकी देना या गलत तरह से व्यवहार करना घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कोर्ट मांगता है क्या सबूत। देखिए केस करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट में जज फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है। क्या करता है? अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति और बी नाम की महिला, ये घरेलू हिंसा का केस एक दूसरे के ऊपर लेके कोर्ट में इन्होंने दाखिल कर दिया। अब कोर्ट क्या करेगा? ये नहीं है कि बी की बातें सुन लेगा सिर्फ, नहीं, ए की बातें भी सुनी जाएंगी, यानी दोनों पक्ष। क्या होगा? ये दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी। कई मामलों में घरेलू हिंसा के मेडिकल या फिजिकल प्रूफ भी देने होते हैं ताकि वह फैसला सही हो सके। देखिए कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें मेडिकल और फिजिकल प्रूफ भी देने होते हैं ताकि ये मामला जो है गलत ना हो सके, कोई एक दूसरे पर कोई गलत लाल चन्ना लगा सके साथियों। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हर तीसरी महिला भारत में घरेलू हिंसा शिकार होती है। इसमें शादीशुदा
और गैर शादीशुदा सभी महिलाएं शामिल है। ये नहीं है कि शादीशुदा ही हो तो ही वो घरेलू हिंसा का केस डाल सकती है, अगर उसकी शादी नहीं भी हुई हो तो भी वो घरेलू हिंसा का केस न्यायालय में डाल सकते हैं। साथियों, कई मामलों में घरेलू हिंसा बचपन से ही शुरू हो जाती है। घरेलू हिंसा शारीरिक, मानसिक या यौन टॉर्चर से जुड़ी होती है, अपने पार्टनर के जरिए या फिर घर के किसी सदस्य के जरिए। देखिए, मान लीजिए घरेलू हिंसा, ये नहीं कहा जाता है कि शादी हो जाए उसके बाद ही घरेलू हिंसा का केस एप्लीकेबल होगा, नहीं। घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? घर में अगर कोई किसी के साथ हिंसा कर रहा है, इसका मतलब हुआ घरेलू हिंसा। साथियों, क्या मतलब हुआ इसका? घर में अगर कोई एक साथी किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसका मतलब हुआ घरेलू हिंसा। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या कहा गया। आगे कहा गया है थोड़ा, अन्य मेंबर के जरिए हिंसा की जाती है। घरेलू, घर में किसी अन्य मेंबर के जरिए हिंसा की जाती है। घरेलू हिंसा के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर महिलाएं इसके मामले में कभी शिकायत नहीं करती हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि इस मामले में महिलाएं जो है ज़्यादातर शिकायत नहीं करती हैं। यानी ऐसे मान लीजिए कि 30-20% केस ही न्यायालय में आते हैं। घरेलू हिंसा के मामले में अगर शिकायत हो भी जाती है तो किस तरह से उसे कोर्ट में साबित करना होगा? देखिए, बहुत ही मुश्किल है। 10% महिलाएं ही घरेलू हिंसा का केस फाइल करती है। हमने तो यहाँ बहुत रेशियो लगा लिया, लेकिन यहाँ पे अगर कहा जा रहा है तो 10% ही कहा जा रहा है। साफ तौर पर यह एक बड़ा इशू है जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। साथियों, चलिए क्या है, देखिए कौन से जरिए हैं वो। देखिए, क्या है घरेलू हिंसा? देखिए, घरेलू हिंसा का मतलब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती कर शोषण करे। रिलेशनशिप में भी किसी तरह का कंट्रोल या आतंक बनाकर रखना भी एक तरह का एब्यूज कहलाता है। यह मानवाधिकारों के खिलाफ होता है। विक्टिम की मानसिक और शारीरिक, विक्टिम कौन होता है? जो परेशान व्यक्ति होता है वो होता है इसमें विक्टिम। शारीरिक सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? शारीरिक सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत में विवाहों, जोड़ों और लिव इन पार्टनर को मिलता है ये कानूनी अधिकार। ऐसा नहीं है कि अगर आपने शादी कर ली हो तो ही आपको ये अधिकार दिया जाए। सिर्फ पार्टनर तक ही सीमित नहीं रहती। घरेलू हिंसा और यातनाएं, डोमिनेटिंग व्यवहार दिखाना, हमेशा बेइज्जती करना भी इसके अंतर्गत आता है। आर्थिक हिंसा, जिसमें विक्टिम का किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो या फिर उसे गुजारे के लिए पैसे मुहैया न करवाए जा रहे हों, इसके अंतर्गत महिलाओं को काम करने से रोकना या उसे जबरन घर से निकाल देना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। साथियों, चलिए आगे देखते हैं। देश में, देखिए, देश में घरेलू हिंसा के लिए बनाए गए कानून। वैसे तो महिलाओं के साथ हिंसा कई तरह के अपराधों के अंतर्गत आती है, लेकिन खास तौर पर घरेलू हिंसा के लिए संविधान में 3 एक्ट बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा के लिए खास तौर पर संविधान में 3 एक्ट बनाए गए हैं। वो कौन से हैं? देखिए, एक तो हो गया आपका ये घरेलू हिंसा 12 DV एक्ट, एक हो गया आपका 498, एक हो गया आपका 125, ठीक है। और सेक्शन 9 जब डलता है जब आपकी पत्नी चली जाए या पति चला जाए उसे बुलाने के लिए, ठीक है। ये 3 तरह के आपके ये घरेलू हिंसा के धाराएं, एक्ट जो बना रखे हैं ये 3 तरीके से हैं। घरेलू हिंसा एक्ट 2005 शादीशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर यही एक्ट है। इसमें साफ तौर पर 4 तरह की घरेलू हिंसा का विवरण है, जिसे कई मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत महिलाओं को न सिर्फ पति बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी बचाव मिलता है। इस एक्ट में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां, लिव इन पार्टनर्स आदि शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। जी साथियों,
तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब आप कर ही दोगे ये मुझे पूरा भरोसा है साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा साथियों। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी लेके मैं इसी चैनल पर आता रहता हूँ। किसी भी तरह की कोई अगर शिकायत है, कोई समस्या है, या फिर कानूनी सलाह के लिए हमारे नीचे फ्लैश में नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आगे एक नई वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।